हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। हैप्पी बसंत पंचमी। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। और आज तो बसंत पंचमी का त्यौहार है और सभी लोग बसंत पंचमी का त्यौहार मना ही रहे होंगे। ठाकुर जी के लिए विशेष श्रृंगार और पोशाक और पीला भोजन जो भी कर रहे होंगे और खुद भी पीला ही पीला पहन रहे होंगे क्योंकि बसंत ऋतु है। बसंत ही बसंत छाया हुआ है चारों तरफ। तो दोस्तों, और आज का नहान भी विशेष है, तो आप सभी लोग बिजी होंगे ही उस चीज़ की ओर। आज मंदिरों में भी बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहे हैं मंदिर में ठाकुर जी के। तो सभी लोग दर्शन के लिए भी उत्सुक होंगे। तो आज बहुत भीड़ है मथुरा वृंदावन में, क्योंकि आज वैसे भी संडे है तो बहुत भीड़ रहती है। तो दोस्तों, आप क्या क्या कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने क्या क्या तैयारी की, क्या भगवान जी का प्रसाद लगाया या नहीं, और दर्शन किए भगवान जी के या नहीं। तो आज सभी लोग बाहर से आए हुए हैं तीर्थयात्रीगण मथुरा में और वृंदावन के दर्शनों के लिए। तो सभी दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी बहुत सुंदर बसंती पोशाक में भगवान जी सजे हुए हैं, जो केशवदीप जी हैं, और जो भागवत भवन में राधा कृष्ण है वो भी। और जगह जगह हर मंदिर में बसंत ही बसंत छाया हुआ है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो आज मैं दिखाऊंगी शाम को मंदिर जाकर के कंकाली के, जो कि वो मेरे कन्हैया हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सब कुछ हैं जीवन का। तो आप देखना कि कितनी मेरे प्यारे गोविंद हैं और बताना फिर कि वास्तव में प्यारे हैं या नहीं। मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरा अब थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया है मंदिर जाना, लेकिन वो हर समय मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनको भूल नहीं सकती। परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि नहीं हो पाता जाना, कुछ तबीयत की वजह से, कुछ गृहस्थी का वचन, तो जा नहीं पाती। लेकिन बस हर समय मैं उन्हीं के चरणों में ही ध्यान लगाए रखती हूँ कि भगवान तेरे ही हाथ में है सारे कार्य करना घर के, क्योंकि मेरे कार्य सारे वही करता है। हालांकि थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि तीनों बेटी मेरी शादी लायक हैं और बेटा भी पढ़ रहा है, तो गृहस्थी का वजन तो काफ़ी है और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन रहती है, तो उस वजह से थोड़ा सा जाने आने में मुझे प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों, आज आइएगा और दर्शन कीजिएगा मंदिरों के, बहुत सुंदर लग रहे हैं और बेर भी आ गए हैं और उसकी शिवरात्रि की भी तैयारी मार्केट में हो रही है। तो ये देखो, त्यौहार हमारे हिंदुओं के, सनातन धर्म के कितने त्यौहार हैं। हर रोज़ ऋतुओं के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से सारे त्यौहार हैं और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पर्यावरण है, जैसे जैसे हमारी संस्कृति है, और संस्कृति के हिसाब से या पर्यावरण के हिसाब से हमारे त्यौहार होते हैं। देखा, जो गेहूँ आते हैं तो गेहूँ का भी प्रसाद लगता है पहले, तो वो त्यौहार मनाया जाता है। और बाजरा आता है तो गिरिराज जी का भोग लगाया जाता है, अन्नकूट बनता है। तो जैसे जैसे हमारी खेत की उगाई होती है पर्यावरण के द्वारा, जैसे जैसे हमारा अन्न पैदा होता है, उसी हिसाब से हमारे सारे त्यौहार हैं। जिससे कि पहला जो बीज निकल के आया है वो हमारे ठाकुर जी का प्रसाद लगे, उसको त्यौहार ऐसा दे दिया गया है कि वो देखो, बाजरा जब निकल के आता है तो पहले अन्नकूट बनता है और गेहूँ निकल के आते हैं। तो कौन सा त्यौहार होता है दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। मतलब जो भी मैंने देखा है, मैं भी भूल गई हूँ, मैंने सारा हिसाब लगाया था कि जो भी हमारे त्यौहार आते हैं सनातन धर्म के, वो सारे त्यौहार हमारे खेती के ऊपर ही बनाए हो गए हैं। पहले पूजा में आता है वो अन्न काम, फिर खाने में आता है। इसी तरीके से सारे अन्न के दाने बने हैं। ऐसे चावल हैं, देखो जब धान आते हैं दीपावली पर तो पहले खील बनती है, उनका प्रसाद लगता है,
तब वो फिर हम चावल खाते हैं उनको। पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन नई चीज़ें जो हमारे घर में आती हैं खेती से निकल करके, वो उससे पहले त्यौहार हमारा स्टार्ट हो जाता है। और वो त्यौहार ऐसा होता है कि प्रभु को समर्पण होती हैं वो आइटम, और फिर भगवान हमें प्रसाद के रूप में सारा अन्न हमें दे देते हैं। तो ऐसी है हमारी सनातनी, और ऐसा है हमारा सनातन धर्म, और ऐसा है हमारी संस्कृति और ये पर्यावरण। तो आदिशक्ति ने ऐसा सब कुछ दिया है कि बस बड़ा मज़ा आता है हमारे सनातन धर्म के मतलब त्योहारों में और सब कुछ में। तो देखो, नया साल आता है तो गेहूँ आते हैं होली पर। तो देखो, हाँ, मैं होली की बोल रही थी कि गेहूँ होली पर आते हैं, जौ और गेहूँ। तो नव संवत्सर आता है, नया साल आता है, और होली पे पहले जौ की पूजा होती है। होली का पूजन होता है जौ से। फिर वो हम लोग खाते हैं, गेहूँ भी और जौ भी। और ऐसे ही चने आते हैं, तो देखो होरा भी हमारी पूजा में चलते हैं पहले, फिर हम उनको खाते हैं। दालों का भी यही विशेष है कि मूंग भी उगती है, और कोई भी आइटम जैसे हमने देखा है कि खेतियों में पहले हमने खेत भी उगाए हैं, और कपास भी आती है, कॉटन आती है, तो भी उसका प्रसाद लगता है। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा पर्यावरण के हिसाब से सारे खेतों की जो अन्न पैदा होता है, उस अन्न का ठाकुर जी को समर्पण करते हुए वो प्रसाद हमें फिर मिलता है, और हमारे त्योहार के रूप में वो खुशियाँ देते हैं। अन्न भी और तन में खुशी भी, वो सब कुछ देते हैं। तो ऐसे हमारे ये सनातन धर्म के सारे त्यौहार मनाए गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे, खैर मैं तो ये फालतू की बोल रही हूँ, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या लेडी है जो कि फालतू की बातों को बोलती रहती है, लेकिन मैं आप सब लोगों से बातें करना चाहती हूँ इन सब चीज़ों की, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा इन सब चीज़ों से। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मैं चुप बैठी रहूँगी तो मुझे तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, और ठाकुर जी मेरे दिमाग में देती जाते हैं, मैं बोलती जाती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगता होगा, तभी तो मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मैं कोई ऐसा गलत नहीं बोलती किसी के लिए, लेकिन जहाँ बोलती वहीं हूँ जहाँ मुझे ज्ञान ठाकुर जी देते हैं और मैं उसे निकालती हूँ। देते तो भगवान ही है, ठाकुर जी देते हैं, लेकिन वो बस मेरी जिह्वा से निकलता है, और मेरी जिह्वा भी ठाकुर जी की है, ही सब कुछ है। लेकिन बिना उसकी शक्ति के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो देखो, अगर हम 4 लोग यहाँ बात करने बैठ जाएंगे तो बात नहीं होंगी, और जब मैं वीडियो में बोलती हूँ तो मैं बोलती ही चली जाती हूँ। क्यों? मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये संस्कृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक परिवारों में हमारे में ये विश्वास हटता जा रहा है। सास बहू का, भाई भाई का, बहन भाई का, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि परिवार कोई साथ नहीं देता। अगर बहन परेशान है तो कोई भाई साथ नहीं देता, भाई परेशान है तो कोई बहन साथ देने को नहीं। लेकिन जब पराए घर के लोग मिल जाते हैं ना, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। जब तक शादियां नहीं होती, जब तक सब कुछ अपना रहता है, और शादियां के होते ही, अपनी गृहस्थी पलते ही अपनी गृहस्थी बनी नहीं, और सारे प्यार ख़त्म हुए नहीं, भाई भाइयों के, बहन भाइयों के। हर घर की कहानी यही हो रही है। तो ये भी गलत है कि हमारी गृहस्थी, हमारे बच्चे भी नहीं सीख पा रहे इन सब चीज़ों को अकेले रह करके। हमारे बच्चे भी तभी सीखेंगे जब हम शामिल रहेंगे और परिवारों में प्यार रहेगा। वैसे ही रिश्ते सारे ख़त्म हो गए कि ना तो बहन बची है, ना भाई बचा है, ना कोई बचा ही नहीं है, ना मौसी है, ना चाचा ताऊ है। कौन बच रहा है? कोई नहीं बच रहा। एक ही एक बच्चा पैदा कर रहे हैं आज के ज़माने में। तो दोस्तों, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्य कर रही हैं, सामाजिक कार्यों से भी हमें थोड़ा सीख लेनी चाहिए, या उनको थोड़ा सा कठोर कार्य जो है कठिन होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा परिवारों में एकता रहे और परिवार मिले हुए हों। मैं तो सोचती हूँ कि सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसे नियम लागू होने चाहिए जो कि परिवार में एकता बनी रहे, चाहे वो किसी राशन के द्वारा हो, चाहे किसी सहयोग के द्वारा हो। क्योंकि
कहते हैं ना कि घर का एक मुखिया होता है तभी घर चलता है और वो डर के रहता है। तो अब मुखिया तो कोई रहता ही नहीं घर में, लेकिन देश का जो मुखिया है वो चला सकता है, फिर भी परिवारों को कुछ ना कुछ लालच दे करके, कुछ ना कुछ सहयोग दे करके। तो परिवारों में बहुत ज़्यादा वो हो रही है, बड़े बेटे की बहू की कोई कदर ही नहीं होती कहीं भी। तो मुझे पता पता नहीं, कुछ अजीब सा लगता है परिवारों से, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। तो दोस्तों, ये सब संभालिए और करिए, आइएगा। और बस आप सभी को कैसे लगते हैं ये ब्लॉग भी बताइएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय आप सभी को।